हेलो एवरीवन। मैं लॉकडाउन में एक हॉबी बेस्ड चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। हालांकि मेरे और भी चैनल्स हैं बट वो प्रोफेशनल या हैव टू डू टाइप में हैं या ओनली एंटरटेनमेंट बेस्ड हैं जो जस्ट फनी वे में हैं। बट ये जो चैनल मैं बना रहा हूँ वो मेरा चैनल मेरी जो हॉबी है, जो मेरी आइडेंटिटी है, उस पर बेस्ड है। मैं क्या सोचता हूँ लाइफ के प्रति और फिज़िक्स में मैं क्या ढूंढता हूँ, कुछ डिफरेंट चीज़ें फिज़िक्स में मुझे जो नज़र आती है वो मैं इस चैनल में आपसे शेयर करूँगा डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से। तो हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश, मैं गवर्नमेंट फ़िज़िक्स लेक्चरर हूँ। काफ़ी टाइम से फ़िज़िक्स में कॉलेज लेवल पे भी पढ़ा चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं फ़िज़िक्स को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। आई एम वेरी मच ऑब्सेस्ड विद फ़िज़िक्स। एक बार एमएससी में जब मैं था पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब हमारे प्रैक्टिकल लेने के लिए एग्ज़ामिनर आए थे। उन्होंने जो स्पीच दी उस टाइम फ़िज़िक्स को लेके, वो मुझे अभी भी याद है। वो 2-3 डेज़ रहे कॉलेज में और उन्होंने कम से कम 20 टाइम्स तो बोला ही होगा, फिजिक्स इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द ऑल ब्रांचेज ऑफ द साइंस। फिजिक्स इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द ऑल ब्रांचेज ऑफ द साइंस। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि इस बात से मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन ये बात बोल रहा है और काफ़ी एक्सपीरियंस थे वो। तो वो बात मेरे दिमाग में इतना घर कर गई, तब से मैं जो ऐसा स्टूडेंट रहा था ग्रेजुएशन लेवल तक कि फ़िज़िक्स मुझे सबसे मुश्किल लगता था और फिज़िक्स को मैं छोड़ना चाहता था। बट मेरे बेस्ट फ्रेंड ने पोस्ट ग्रेजुएशन फ़िज़िक्स में किया, तो मुझे लगा फिर मैं भी फ़िज़िक्स में एमएससी कर लेता हूँ। तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को थैंक यू कहना चाहूँगा। हालांकि उसने तो बीच में छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया एंड देन ही स्विच टू गवर्नमेंट जॉब। बट मुझे बड़ा मज़ा आया फ़िज़िक्स पढ़ने में, और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे पढ़ाने में आया। मुझे पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे पढ़ाने में आया। फ़िज़िक्स को मैंने पढ़ाते समय जितना लर्न किया है उतना मैंने खुद पढ़ते समय नहीं किया। तो यहाँ एक मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा, शेयरिंग। आपके पास अगर नॉलेज है तो आप उसको शेयर करना सीखें। और मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन इसी बेस पे हुआ कि मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मेरी सेल्फ स्टडी इतनी ज़्यादा नहीं थी। आई टोटली गिव क्रेडिट टू टीचिंग। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, तो मेरा मानना है सब्जेक्ट जो है उसको आप टीच करें। अगर फैमिली में अगर कोई है आप उसको पढ़ाएं। जितना ज़्यादा आप दूसरों को बताएंगे, आप जो बता रहे हैं वो आपके माइंड में परमानेंट हो जाएगा। ये मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये वो कहानी है जिससे फिज़िक्स विषय ने मेरी लाइफ बदली। शेयरिंग पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, बिन खर्चे घटी जात है त्यों खर्चे बढ़ी जात। मतलब सरस्वती का भंडार यानी ज्ञान का भंडार ऐसा है। ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जिसमें मैं पढ़ता था उसमें ये बात लिखी हुई थी। देखिए, लाइफ में हम हर जगह लर्न करते चले जाते हैं, लेकिन आपकी जो प्रीवियस लर्निंग्स है वो रिफ्लेक्ट कब होती है, जब आप रियलाइज़ करते हैं
एवरी टाइम वी आर लर्निंग नंबर ऑफ थिंग्स, लेकिन एकदम से डोमिनेंट वो हो जाती है जो आप आज महसूस कर रहे हैं और पहले कभी महसूस किए, वो कनेक्ट हो जाएंगी आपस में। तो ये ह्यूमन लाइफ में आई थिंक एक ब्लेसिंग है। एवरी टाइम मैं यहाँ पर बैठा हुआ कुछ बोल रहा हूँ तो इवन मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ कि फ़ैन चल रहा है, जो चीज़ें हैं उनका कलर भी महसूस कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि वी लर्न एवरीवेयर एवरी टाइम। तो रियली मैं यहाँ पर ये हॉबी बेस्ड चैनल अपना स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये मोनेटाइजेशन हो नहीं हो एक सेपरेट इशू है, बट मैं अपने आप को रखना चाहता हूँ एक वर्ल्ड के सामने कि व्हाट आई थिंक अबाउट फिजिक्स एंड लाइफ। मैं फिजिक्स को लाइफ से कनेक्ट करके एक मैसेज देना चाहता हूँ। लाइफ जो कर्म बेस्ड है, कर्म प्रधान है, उसमें हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं और उसमें फिजिक्स आपका कितना सहयोग कर सकती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि गॉड के ऊपर अगर कोई बात कर रहा है और अगर वो पर्सन क्वांटम फिजिक्स का प्रोफेसर नहीं है या क्वांटम फिजिक्स का उसे नॉलेज नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि वो गॉड को नहीं समझ सकता, इस यूनिवर्स को नहीं समझ सकता, गॉड की जो मिरेकल पावर है उसको वो नहीं समझ सकता। क्वांटम फिजिक्स ने वर्ल्ड के जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश किया है, आध्यात्म की तरफ पुश किया है, और उनमें से कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ कि कुछ प्रभाव मेरे पर भी है चाइल्डहुड से ही। और फिज़िक्स लर्न करने के बाद तो मेरा इंक्लिनेशन बहुत ही गजब हो गया, बहुत ही डिफरेंट हो गया, और मैं लाइफ को डिफरेंट तरह से देखता हूँ। फिलॉसफी एंड फिज़िक्स मेरी लाइफ का एक मोटो है। हालांकि ट्रूली स्पीकिंग फ़िज़िक्स पर मेरी इतनी कमांड नहीं है, लेकिन फ़िज़िक्स में जो भी मैंने पढ़ाया है और सीखा है उसको मैंने लाइफ से कनेक्ट किया है, लाइफ से कनेक्ट करके मैंने उसे देखा है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं डिफरेंट तरह से सोचता हूँ। मैं काफ़ी बार शेयर भी करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, उनको अच्छा लगता है। लाइफ का एक मैसेज फिज़िक्स के थ्रू जो मुझे मिला है वो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे शेयर करूँगा। और देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे देश में, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उस स्पीच का इस तरह से सदुपयोग होना चाहिए। अधिकतर प्लेटफॉर्म्स आप देखते हैं हेट क्रिएट करने के लिए और शत्रुता पैदा करने के लिए, या एक आइडियोलॉजी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए इस तरह एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह नहीं होना चाहिए, एक बिजनेस के फॉर्म में नहीं होना चाहिए वो। हम अपॉलिटिकल पर्सन हैं, पॉलिटिक्स का अपना एक अलग दायरा है। तो हम फिज़िक्स से जुड़े हुए लोग हैं, साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा जीवन के प्रति जो एस्पेक्ट है वो डिफरेंट है। और फिज़िक्स में हम यूनिवर्स की बात करते हैं, तो यहाँ हम नेशन की भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम अर्थ प्लैनेट की बात करेंगे। अर्थ प्लैनेट हमारे लिए एक पार्टिकल है। तो इसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं अर्थ को एक पार्टिकल के रूप में देखता हूँ तो मैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करूँगा कि दिस होल वर्ल्ड इज़ ए फैमिली। अगर आप मून पर हैं तो आप ये कहेंगे समवन इज़ फ्रॉम अर्थ, ये अर्थ प्लैनेट से है, मैं मून प्लैनेट से हूँ, तो कंट्रीज़ का कंसेप्ट ही ख़त्म। तो इससे मुझे, या मैंने अपने आप में जो चेंज किया वो ये किया कि हाँ, नेशंस के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन एज ए होल हमें अर्थ सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कॉमन है, वाटर कॉमन है। तो हमें इसको एक फैमिली के रूप में देखना चाहिए। जब हम ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उसी एनवायरनमेंट की है। यहाँ की हवा यूएसए जा रही है, यूएसए की हवा यूरोप जा रही है, तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, वही एनवायरनमेंट है। तो हमें इस फीलिंग के साथ काम करना चाहिए। आज मुझे बड़ा बुरा लगता है कि होल वर्ल्ड का डिफेंस पे जितना बजट है, रक्षा पर जितना बजट है, अगर वो एक साल के लिए भी स्किप कर दिया जाए,
1 साल के लिए भी अगर उसको लागू नहीं किया जाए तो वर्ल्ड में जितने भी पुअर पीपल हैं उनको हम खाना दे सकते हैं, उनको शेल्टर दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो बजट है वो डिफेंस में है। और किस लिए? डिफेंस एक बाउंड्री को मेंटेन करने के लिए कि ये हमारा एक नेशन है, उसको मेंटेन करने के लिए हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर हम बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन के थ्रू चेंज कर लें कि ये अर्थ प्लैनेट हमारी फैमिली है और ह्यूमैनिटी बेस्ड अगर हम एजुकेशन सिस्टम बना लें, सिर्फ ह्यूमैनिटी बेस्ड नहीं, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में भी सोचें, एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचें, पूरे यूनिवर्स के बारे में भी सोचें। अगर हमारे फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएं तो मैं मानता हूँ कि वर्ल्ड से हेट को हटाया जा सकता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आज बने भी हुए हैं जो पूरे वर्ल्ड को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट है, कहीं ना कहीं उसमें मुझे ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आती है। तो एक हेट का बिजनेस क्रिएट किया जा रहा है और आगे बढ़ने की होड़, हथियारों में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप ये सोच लें, देखिए अपनी कंट्रीज़ की बाउंड्री फिक्स हो गई है, अब हमें क्या सोचना चाहिए? अब हमें एक बेटर ह्यूमन की डायरेक्शन में सोचना चाहिए। तो मुझे बड़ा विचित्र लगता है, हालांकि आइंस्टीन ने एक बात कही थी एटम बम के निर्माण पर, एटम बम बनाया गया था, तब आइंस्टीन का कहना है कि कौन से माउस होंगे, कौन से माउस की फैमिली होंगी जो खुद के लिए माउस ट्रैप बनाना चाहेंगी, बट ह्यूमंस डू दैट। ह्यूमंस ऐसा कर रहे हैं कि हम एटम बम बना रहे हैं, किसके लिए? ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ह्यूमंस आर क्रिएटिंग एटम बम्स फॉर डिस्ट्रॉइंग ह्यूमंस। कितनी विचित्र अवधारणा है कि हम डिस्ट्रॉय करने के लिए कितनी फंडिंग कर रहे हैं। तो एक कंपटीशन होना चाहिए, बट एक हेल्दी कंपटीशन हो, प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाला कंपटीशन होना चाहिए, न कि किसी से आगे निकलने वाला कंपटीशन। मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा और क्लास में भी मैं यही कहता हूँ कि आप फर्स्ट आने के लिए मत स्टडी कीजिए। फर्स्ट आना एक कोइंसिडेंस है, फर्स्ट आने के लिए प्रिपरेशन नहीं की जा सकती। आपकी सर्कमस्टेंसेस ऐसी बनती है और आप फर्स्ट आ जाते हैं। सो डोंट बॉदर अबाउट आप फर्स्ट हैं चाहे सेकंड है, यू शुड लुक, आपको जो समय दिया गया आपने उसमें कितने लर्निंग की, जीवन के प्रति आपका नज़रिया क्या है, आप जीवन को किस ढंग से देखते हैं, इन बातों पे हमें विचार करना आना चाहिए। और अल्टीमेटली एजुकेशन का जो मीनिंग है वो यही है। तो मैं अपनी हॉबीज़ को यहाँ एक्सप्रेस करूँगा, मैं क्या मेरी हॉबीज़ हैं, क्या मैं सोचता हूँ, और फिज़िक्स से ज़्यादातर जो मैंने सीखा है उसको मैं लाइफ से जोड़ते हुए वीडियोस बनाऊँगा। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। और इस चैनल का उद्देश्य फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सही यूज़ करना है। लॉकडाउन में अगर आप बैठे हैं तो आपके जो विचार हैं उन्हें एक्सप्रेस कीजिए और एक अच्छे मानव निर्माण की दिशा में हम कार्य करें। तो ये बहुत ही अच्छा कदम मैं मानता हूँ कि मैं फ्री फ्रॉम रीजनलिज्म, फ्री फ्रॉम नेशन, फ्री फ्रॉम कास्ट, फ्री फ्रॉम रिलीजन। तो हमें इवन ये सोचना चाहिए कि हम मिल्की वे गैलेक्सी से हैं। अब हम फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो वी शुड टॉक अबाउट मिल्की वे गैलेक्सी की, हमारी जो गैलेक्सी है, बिकॉज यूनिवर्स में तो न जाने कितनी सारी गैलेक्सीज हैं। तो हमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा और मैं मानता हूँ फिज़िक्स के माध्यम से हम अपने थॉट्स को ज़्यादा ब्रॉड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद फिज़िक्स। Physics is so wonderful subject. Every step is very logical. Every step is very analytical. I love physics. Okay. Thank you.